Hello students, today we'll start our new chapter कृष्णा a shine boy। तो इस चैप्टर में कृष्णा के बारे में पढ़ेंगे जो क्या करता है, मतलब जीतों की सफाई करता है। It was hopeless to remain there in a small village. There was no food, no love and nothing। तो इसमें बोला गया है कि इतना आसान नहीं था एक छोटे से विलेज में रहना, क्योंकि वहाँ पे खाना भी नहीं था, ना कोई प्यार करता था और ना कि हमारा कोई फ्यूचर था। सो कृष्णा डिसाइडेड टू लीव फॉर द बिग सिटी हैदराबाद। तो कृष्णा ने डिसाइड कर लिया था कि मैं कहाँ पे जाऊँगा, बड़ी सिटी में जाऊँगा जैसे कि हैदराबाद। मे बी आफ्टरवर्ड्स वन बाय वन ही कुड टेक हिज फैमिली ऑल्सो देयर। तो उसने सोचा था कि पहले मैं जाऊँगा और फिर एक एक करके अपने फैमिली मेम्बर्स को भी वहाँ पे ले जाऊँगा। He just could not see the hunger and torture his family page। तो वो देख नहीं सकता था कि मतलब कितना ज़्यादा भूखापन था वहाँ पे, और जो उनके फैमिली को क्या करना पड़ रहा था, टॉर्चर करना पड़ रहा था, मतलब सहना पड़ रहा था, तो वो उन सबको नहीं देख सकता था। सो वन फाइन डे कृष्णा सिंपली रैन अवे। तो एक दिन वो क्या करता है, कृष्णा वहाँ से घर से भाग जाता है। That was 4 years ago। जो किससे पहले की बात है, मतलब 4 साल पहले की बात है। उस वक्त वो सिर्फ 11 साल का था। From the city he left his house, Krishna had a difficult time। और जिस दिन से उसने अपना घर छोड़ा था तो क्या था, कृष्णा को बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट टाइम चल रहा था। In the beginning he had no food and no shelter। और शुरुआत में तो उसके पास ना तो खाने के लिए कुछ था और न ही रहने के लिए कोई जगह थी। No one cared for him। और कोई भी क्या नहीं करता था, उसके लिए केयर नहीं करता था कि मतलब ठीक है, दूसरों को क्या ही मतलब है। He hated begging, so he cleaned cans and floors of shops and served at food stalls। तो उसको मतलब बेगिंग मतलब भीख मांगना उसको बुरा लगता था, तो क्या कर रहता था, या तो कार साफ कर लेना था या फिर जो फ्लोर्स वगैरह होते हैं दुकानों के, मतलब फर्श वगैरह साफ करता था, या फिर जो फूड स्टॉल्स है वहाँ पे खड़ा होता था। He did whatever he could do honestly for his survival। तो जो कुछ वो सच्चाई से अपनी कर सकता था वो सब उसने अपने जीने के लिए करा। He slept outside the railway station and made friends with orphan boys and stray dogs। तो वो क्या था, रेलवे स्टेशन के बाहर ही सोता था और उसने जो अनाथ लड़के थे वो उसने कुछ दोस्त बना लिए थे। और स्ट्रे डॉग्स कौन होते हैं, मतलब एक तो होते हैं पेट डॉग्स जिनको हम पालते हैं, पालतू कुत्ते, और एक होते हैं जो बाहर रोड पे घूमते रहते हैं, वो स्ट्रे डॉग्स में होते हैं। Slowly he started borrowing shoe polish kits from his friends whenever they were sick or needed a pull। तो वो क्या करता था, जो शू पॉलिश वाले किट होती थी वो अपने दोस्त से बोरो कर लेता था। जैसे कभी उनकी तबीयत खराब हो गई या उनको छुट्टी चाहिए तो उनसे ये ले लेता था और वो काम भी करता था। Within a few weeks he was able to purchase his own kit। तो कुछ हफ्तों बाद उसके पास पैसे आ गए थे और उसने अपने लिए क्या करनी थी, एक नई किट परचेज करनी थी। He started traveling in the trains, getting paid by passengers to get their shoe polished। तो वो कहाँ पे जाना स्टार्ट कर दिया था, वो ट्रेन में ट्रैवल करना स्टार्ट कर दिया था ताकि वो क्या करे, जो पैसेंजर्स है वो उनके शू की सफाई करे और वो उसके बदले उनको पैसे दे। At night he always slept outside the सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन। और रात में तो वो हमेशा जो सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन है उसके बाहर ही सोता था। You must search the empty compartments for leftover things। His friends had advised him sometimes if you are lucky you get a bed sheet or a food। तो देखो, जैसे अगर तुम खाली कंपार्टमेंट देखने की कोशिश करोगे, मतलब खाली जगह ढूंढने की कोशिश करोगे, तो कुछ ना कुछ वहाँ पे चीज़ें मिल जाती हैं। और वो बोलते हैं, उसके फ्रेंड्स एडवाइस करते हैं कि अगर तुम लकी हुए तो वहाँ पर तुमको क्या मिलेगा, खाने के लिए भी मतलब फूड बैग भी मिल सकता है या फिर तुमको चादर वगैरह भी मिल सकती है। The group decided which pair or trio would go on an inspection of which train and empty train। तो उनके ग्रुप ने मिलकर डिसाइड कर लिया था कि कौन कौन इंस्पेक्शन के लिए जाएगा जब ट्रेन खाली होगी। Usually they found nothing except empty plastic box or disposal glasses, but sometimes if they were lucky they would come across some food item or a forgotten bag। तो जब वो देखने जाते थे तो उनको उतना कुछ खास मिलता नहीं था, पर अगर उनका लक अच्छा होता था, जैसे पहले तो क्या करता था, उनको सिर्फ खाली बॉटल और डिस्पोजल ग्लास मिलते थे खाली, उनको कुछ खास नहीं मिलता था। पर अगर किसी दिन उनका लक अच्छा हो गया बाई चांस, तो उस दिन उनको खाने के लिए कुछ चीज़ें मिलती थी, या फिर जैसे कोई अपना गलती से बैग भूल जाता है तो वो मिल जाता था।
कृष्णा डिड नॉट लाइक टू टेक दोज थिंग्स, और कृष्णा को अच्छा नहीं लगता था उन चीज़ों को लेना. His mother had taught him to earn money by working for it. Only hard work can bring us success. तो उसकी मम्मी ने बताया था, हमेशा सिखाया है कि कभी भी मतलब इतनी आसानी से काम मत करना या किसी का छुड़ाना, तो अपना काम जितना भी करो अपनी पूरी ईमानदारी के साथ करना और तभी तुमको सफलता मिलेगी. She used to say begging or stealing cannot open मैजिक डॉर पर. तो उन्होंने बोला कि भीख मांगना या फिर चोरी करना तुमको कभी भी मैजिक डॉर तक नहीं ले जाएगी. बट हिज न्यू फ्रेंड्स हैड taught him otherwise, that accepting leftovers was not a theft and no sin at all. उसके दोस्त के लिए क्या था, मतलब वो चीज़ें मैटर नहीं करती. वो बोलते थे कि जो भी बचा है वो खा लेते हैं और चलते हैं. It would not harm anybody. तो ये किसी को भी क्या नहीं पहुँचाएगी, नुकसान नहीं पहुँचाएगी. So on that lucky night, Krishna with Nandu and Deepu was scheduled to be on the inspection tour of a train at the end of its run. तो उस दिन क्या थी, लकी नाइट थी, और जब कृष्णा, नंदू और दीपू थे उनकी क्या थी, टर्न थी कहाँ पे, ट्रेन में इंस्पेक्शन करने के लिए. कृष्णा knew that Nandu was down with fever and Deepu would be trying to get tickets for a new picture that was a box office hit. तो जब नंदू को तो फीवर हो गया था, और जो दीपू था वो क्या लिया था, पिक्चर में उसने टिकट्स ली थी. Maybe he has got the tickets, Krishna thought as he waited for his friends before entering the train. तो उसको लगा कि शायद इसको टिकट क्या है, मिली है इसको. His eyes searched for leftover things as he went from one compartment to another, when suddenly his eyes fell on a small briefcase lying on an upper button in a corner. तो देखो, जो एक होता है, जो भी मतलब उसको लगा कि इसको टिकट्स ना कहीं पे मिला है, तो वो अगले कंपार्टमेंट पे जाता है, तो उसको क्या मिलता है, उसकी आंख उस पे पड़ती है, एक स्मॉल से ब्रीफकेस पे पड़ती है, और वो उसको ले लेता है जो एक कॉर्नर में पड़ा था. No one could have left that purposely, और किसी ने उसको जानबूझ के तो छोड़ा नहीं होगा. He thought so it would be a theft if I take it away with me. तो ये एक तरीके से चोरी होगी अगर मैंने इसको उठा लिया. Someone has forgotten it, but another person will grab it if I leave it. तो उसने बोला कि कोई इसको भूल गया है, पर अगर मैं इसको नहीं लूंगा तो कोई और इसको उठा के ले जाएगा. I must give the bag to a responsible person so that the owner will get it back. तो बोलता है कि मुझे इसको ले जाके किसी जिम्मेदार आदमी को देना चाहिए, ताकि जो इंसान अगर इसको वापस लेने आए, जिसका ये बैग रह गया, उसको वापस मिल सके. There may be something important in that bag. और इस बैग में कुछ ज़रूरतमंद चीज़ें भी हो सकती हैं. Thinking thus, Krishna took the bag, but he was afraid to go to the police. तो कृष्णा ने वो बैग ले तो लिया, पर वो पुलिस के पास जाने से डर रहा था. He had seen them being rough to people. और उसने ज़्यादातर यही देखा है कि जो पुलिस वाले हैं वो लोगों से रूडली बात करते, तो उसको डर लग रहा था. They may accuse me of stealing it and then put me in jail. तो उसको डर लग रहा था कि वो उल्टा फिर पे चोरी का इल्जाम लगा देंगे और बोलेंगे कि तुमने ये किया और मुझको जेल में डाल देंगे. He thought, better I go to the station master. At least he knows that I'm not a thief. तो वो बोलता है कि चलो मैं स्टेशन मास्टर के पास ही चला जाता हूँ, कम से कम हमको तो पता है कि मैं चोर नहीं हूँ. The station master knew him well. He had earned his gold by his honesty and good manner. तो स्टेशन मास्टर उसको अच्छे से जानता था और उसने उसको क्या दिया, उसकी सच्चाई के लिए, उसकी ईमानदारी के लिए उसको प्राइस भी दिया. He would definitely help in difficult situation. He was sure of that, so he decided to listen to his inner voice. तो वो उनको पता था कि अगर कभी भी बुरा वक्त आएगा तो ये मेरी हेल्प करेगा. तो उन्होंने डिसाइड किया कि मैं चलो इसकी बात सुनता हूँ. He picked the bag and went to the station master's office. तो क्या किया, उस बैग को ले गया और स्टेशन मास्टर के पास चला गया. I found this bag is an empty compartment, sir. तो बोलता कि मेरे को ये बैग एक खाली कंपार्टमेंट में मिला है. He said, I wish to hand it over to the police so that they can return it to its. तो मैं चाहता हूँ कि ये बैग हम पुलिस को दे दे ताकि वो उसके ऑनर तक पहुँचा सकें. It took a lot of courage to do that, but he decided to do what he believed to be correct. तो इसके लिए बहुत ज़्यादा क्या चाहिए, करेक्ट चाहिए, बहुत ज़्यादा हिम्मत चाहिए. तो मैंने सोचा है कि जो सही है मैं उस पर विश्वास करूँ.
and his courage paid off. The owner of the briefcase came to lodge a complaint and that was happy to get back his briefcase which contained a lot of money. तो इसका जो हिम्मत थी वो काम आई और जो ब्रीफकेस था वो उसके ऑनर को दे दिया गया और बस उसमें क्या था, उसमें बहुत सारा पैसा था. He rewarded the boy handsomely. उन्होंने क्या दिया, बॉय को पैसा दिया, रिवॉर्ड दिया. The money people too collected some fund for Krishna. और जो रेलवे पेपर थे उन्होंने भी कुछ पैसे इकट्ठे करे हुए किसको दे दिए, कृष्णा को दे दिए. The press published the story of the shoeshine boy and many welfare associations came forward to facilitate Krishna's on children. और जो प्रेस थी मतलब जो मीडिया वाले थे उन्होंने ये स्टोरी छापी और जो और भी क्या थे, पब्लिशर्स थे, एसोसिएशन थे, उन्होंने क्या किया, जो कृष्णा को क्या था चिल्ड्रंस डे पर कुछ गिफ्ट देने की सोची. नाउ कृष्णा स्टेज इन अ हॉस्टल एंड स्टडीड इन अ गुड स्कूल. अब क्या था, अब कृष्णा हॉस्टल में रहता था और जो उसकी पढ़ाई लिखाई की थी वो अच्छे से चल रही थी और उसका एडमिशन किस में करा दिया गया था, गुड स्कूल में. His dream is going to come true in the near future. He will be able to get decent job and look after his family. और जो उसका सपना था वो पूरा ही होने वाला था और आने वाले टाइम में उसको एक अच्छी खासी नौकरी भी मिल जाएगी और वो क्या कर सकेगा, अपनी फैमिली की देखभाल भी कर सकेगा और उनको दे भी सकेगा. तो इस चैप्टर से बच्चों को पता चला कैसे वो उसने मेहनत करी पर उसने कभी भी गलत बात को फॉलो नहीं किया, अपनी सच्चाई अपनी ईमानदारी के साथ किया, तो फिर उसको क्या मिला, एंड में उसको अच्छा ही मिली, अच्छा रिजल्ट मिला, जिससे क्या हो सकता है, अब वो पढ़ लिख भी लेगा और अपनी फैमिली का भी ध्यान रख सकता है. तो आई होप यू टच विद दिस चैप्टर. थैंक यू.